नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस पर, जिस पर आप यूपीपीएससी आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे द्वारा एक श्रृंखला चलाई जा रही है जिसका नाम है पूर्व अवलोकन श्रृंखला। ये आपकी घटना चक्र से संबद्ध है, यानी घटना चक्र में जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, जो आपके इन एग्जाम्स में आते हैं, उन क्वेश्चन का यहाँ पे हम एनालाइजेशन करते हैं, हम उन क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। और इसी की प्रैक्टिस करने के लिए आपको हमारे चैनल यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस से जुड़े रहना है, और इसी के साथ में हम आपको यहाँ पे वीडियो प्रोवाइड कराते जाएंगे। और आपको मैं बता दूं कि इससे पहले मैं आपको 3 वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूं, और ज्योग्राफी में आपके 3 वीडियो मेरे द्वारा बताए गए हैं, मेरे द्वारा पढ़ाए गए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, आप उन वीडियो को भी देख सकते हो इस क्लासेस के बाद में, ठीक है। क्योंकि यहां पे मैं क्या करता हूं, एक टॉपिक लेके आता हूं, उस टॉपिक में 30 से 40 क्वेश्चन जो रहते हैं, जितने भी उसके क्वेश्चंस रहते हैं एक टॉपिक में, तो उन टॉपिक को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद में उसको समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस को समझना और उनके आंसर को देना ये इंपॉर्टेंट बनता है, और किस तरीके से यहाँ पे हमें आंसर निकालना है ये इंपॉर्टेंट रहता है। और यहाँ पे छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट बनेंगी, क्योंकि उनसे भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो उन छोटी छोटी चीज़ों को नोट करना, ठीक है। तो आज की क्लास ये है आपकी सामान्य भूगोल की, जिसमें मैं आपके ये चौथी क्लास है। चौथी क्लास में हम आगे के टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम अभी तक क्या पढ़ चुके हैं आपको मैं बता दूं कि हम यहाँ पे इस चैप्टर में, यानी भौतिक विभाजन में, सेकंड चैप्टर है। पहला चैप्टर जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया मैंने आपको 2 वीडियो में खत्म करा दिया है। तीसरा वीडियो जो था आपका भौतिक विभाजन, इस भौतिक विभाजन में हम 2 टॉपिक को कवर कर चुके हैं। भारत के प्राकृतिक प्रदेश को कवर कर चुके हैं और उत्तर का पर्वतीय प्रदेश को कवर कर चुके हैं। तो ये 2 टॉपिक आपके कवर हो चुके हैं। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो आपका ये तीसरा टॉपिक है, जो आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियां एवं पहाड़ियां। तो आपका पता है प्रायद्वीपीय भारत है। इस प्रायद्वीपीय भारत में जो आपके पर्वत श्रेणियां पड़ती हैं, जैसे आपने उत्तर में पढ़ा था, आपने क्या पढ़ा था उत्तर में पढ़ा था हमने हिमालय को हमने पूरी तरीके से पढ़ लिया था। तो हिमालय की रेंजेस क्या होती हैं, हिमालय के आपके कौन कौन से माउंटेन इंपॉर्टेंट हैं, सारी चीज़ों को हम करते चले गए थे। आज जो करने वाले हैं वो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे आपका जो दक्षिण भारत है, इस दक्षिण भारत का कह सकते हैं प्रायद्वीपीय भारत है। इस प्रायद्वीपीय भारत में जो आपकी इंपॉर्टेंट आपकी श्रृंखलाएं हैं या फिर कहेंगे श्रेणियां हैं, उन श्रेणियों एवं पहाड़ियों को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, और पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है। एक कहता है भाई हिमालय है, तो मैंने आपको हिमालय के बारे में पहले ही बता दिया था कि हिमालय जो है वो क्या है, नवीन पर्वत है, नवीन वलित पर्वत, यंगेस्ट फोल्डेड माउंटेन। तो यहां पे हमसे पूछा क्या गया है भाई, प्राचीन के बारे में पूछा गया है। पहला तो हमारा ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया। अब मेरे पास में बचे अरावली, विंध्य और सतपुड़ा। इन तीनों में सबसे ज्यादा जो, यानी यहां पे सबसे पुराना पार्ट कौन सा है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि इन सब में प्राचीन जो है वो आपका अरावली पर्वत है। क्या है, अरावली पर्वत श्रेणी। ये क्या है, ये भारत की सबसे प्राचीनतम श्रेणियों में आती है। और आप अगर मैप में देखें तो मैप में आपका राजस्थान वाला जो पार्ट है, इसमें आपको एक पर्वत दिखाई देता है या पर्वत श्रेणी दिखाई देती है, जिसका नाम क्या है, अरावली। और ये कहां से कहां तक फैली है, आपको ये भी मालूम होना चाहिए, ये गुजरात से दिल्ली तक फैली हुई है। ये कहां से कहां तक, गुजरात से दिल्ली तक फैली हुई है। और आपको अगर यहां पे इस रेंज की लंबाई के बारे में पता करना हो, तो वो लंबाई कितनी है, लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई है। कितनी लंबाई है, 800 किलोमीटर की लंबाई है। इसका निर्माण पूछा जाए तो ये प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी। कहां पे हुई थी, प्री कैम्ब्रियन काल। इस काल में इस श्रृंखला का निर्माण हुआ था, इस श्रेणी का निर्माण हुआ था। और आपसे अगर ये पूछा जाए कि ये काल जो है ये कब आया था, कितने वर्ष पहले आया था, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। कितना, लगभग 600 से 570 क्या मिलियन, ठीक है, मिलियन वर्ष पूर्व। 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व ये श्रृंखला यानी उपश्रेणी जो है ये भारत में बनी थी। और यहाँ पे आपसे अगर पूछा जाए कि जो आपका ये माउंटेन है ये कैसा माउंटेन है, तो आपको मालूम होना चाहिए जैसे हमारा हिमालय क्या है, फोल्ड माउंटेन है, तो ये भी कभी क्या था, ये भी हमारा फोल्ड माउंटेन ही है या फिर फोल्ड माउंटेन था। लेकिन अब ये किस में आता है, तो आपको मालूम भी होना चाहिए। इसको चलो मैं आगे वाले स्लाइड पे बता दूंगा, क्योंकि आगे भी जो क्वेश्चन है वो आपका अरावली का ही है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है आपसे, आगे कहता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2,
2 है भारत के निम्नलिखित पर्वत प्रणालियों में से कौन सबसे पुरानी है। तो ये हमने पढ़ ही लिया कि प्राचीन पर्वत श्रेणी आपकी अरावली गुजरात से आपका दिल्ली तक है, और दिल्ली तक है तो इसकी लंबाई कितनी 800 किलोमीटर लंबी है। प्री कैम्ब्रियन काल में बनी, 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व है। और मैंने बताया ये माउंटेन कैसा था, ये माउंटेन आपका फोल्ड माउंटेन हुआ करता था। हुआ करता था का मतलब क्या है, आज नहीं है तो आज भी है, लेकिन यहाँ पे अब जो आपका ये फोल्ड माउंटेन है ये आज जो है वो कैसा हो गया है, ये आपका अवशिष्ट पर्वत हो गया है, या फिर कहेंगे कैसा, रेजिडुअल माउंटेन हो चुका है। अब ये रेजिडुअल क्या है भाई, माइंड में आएगा ना कि रेजिडुअल क्या है, आपने अभी तो फोल्ड बताया, लेकिन ये अब क्या है, ये अवशिष्ट है। क्यों है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए, आपने एक टर्म सुने होंगे, 3 टर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं, 1 2 3। ये क्या है भाई, ये 3 टर्म हैं आपके, कौन कौन से, एक होता है आपका इरोजन, ठीक है, इरोजन होता है, एक होता है आपका वेदरिंग, और एक होता है आपका क्या, डिपोजिशन। ये 3 वर्ड होते हैं, और 3 वर्ड का मतलब हमें पता होना चाहिए। इरोजन होता है क्या, अपरदन, वेदरिंग क्या होती है, अपक्षय, और डिपोजिशन क्या होता है, यहाँ पे कोई भी चीज का डिपॉजिट होना है यानी निक्षेपण। इससे होता क्या है, ये किस फोर्स में आते हैं, ये आपके पृथ्वी के एक्सटर्नल फोर्स में आते हैं, यानी पृथ्वी की क्रस्ट के ऊपर जो फोर्स काम कर रहा है वो आपका एक्सटर्नल फोर्स है। और एक्सटर्नल फोर्स क्या करेगा, तो यहाँ पे इसको क्या करेगा, इसमें आपके रिएक्शन कराएगा। जैसे बारिश का होना, तो बारिश की वजह से इस पर रिएक्शन होना, और रिएक्शन होने की वजह से इस पहाड़ का क्या होना, टूटना, टूटकर आगे बढ़ना। आगे बढ़ने का मतलब क्या, कि नदियों के द्वारा वो पर्वत जो है वो आगे की तरफ, पर्वत के जो सेडिमेंट्स हैं वो उनके साथ में, ढाल के साथ में, हवा के साथ में, तूफान के साथ में आगे बढ़ गए। अब जब आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं डिपॉजिट हो जाएंगे, तो वो हो गया आपका डिपोजिशन। तो अब जो पर्वत है वो धीरे 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 करके अपनी हाइट को कम कर लेगा, और हाइट जैसे ही कम हो जाएगी तो इसका मतलब क्या है कि ये जो माउंटेन है ये कैसा माउंटेन हो जाएगा, ये अवशिष्ट पर्वत हो जाएगा। तो कहीं कहीं पर इसकी हाइट जो है वो इतनी कम हो चुकी है कि ये पर्वत हमें दिखाई ही नहीं देता। जैसे आपका कहाँ पे, जैसे आप दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में राष्ट्रपति भवन आपके एक हिल्स पे बना हुआ है, उस हिल्स का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वो आपकी किस की पार्ट है, वो आपका अवशिष्ट पर्वत, यानी कौन सा अवशिष्ट पर्वत, अरावली का पार्ट है। और वहां पे आपको हिल्स दिखती हैं, नहीं दिखती, लेकिन फिर भी उसकी हिल्स पे बना हुआ है। तो आप बताइए उस पर्वत का नाम क्या है, नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि वो खत्म हो चुका है, अवशेष हो चुका है, अवशेष रह गया है, जिस वजह से हम क्या कह रहे हैं, उसे अवशिष्ट पर्वत कह रहे हैं। आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर आपको अब तुरंत आंसर पता चल जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अरावली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, अधोलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में प्राचीनतम है। फिर वही क्वेश्चन कि सबसे प्राचीनतम श्रृंखला कौन सी है, सामने आपके नीलगिरी, अरावली, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट और हिमालय। तो यहां पे आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई, इनमें सबसे पुरानी कौन सी है, अरावली है। और अरावली के बारे में हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं पहले 200 क्वेश्चन में। अब मैं आपसे अगर एक और क्वेश्चन ऐड करूं इसमें, तो यहां पे जुड़ जाएगा सर्वोच्च शिखर यानी हाईएस्ट पीक। और हाईएस्ट पीक कौन सी है, इसके बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो हाईएस्ट पीक है इसकी गुरु शिखर। क्या नाम है उसका, गुरु शिखर। और ये गुरु शिखर जो है ये इसकी कौन सी माउंटेन प्रणाली पे है, या कौन से माउंटेन का है, तो ये आपका माउंट आबू का है। और आपने ये माउंट आबू सुना भी होगा, और माउंट आबू कहां पर है, ये आपका राजस्थान में पड़ता है। तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन अरावली से भी बनते हैं। तो अरावली से माउंटेन से आपका अब एक और क्वेश्चन यानी सर्वोच्च शिखर के बारे में। और ये सर्वोच्च शिखर किस पहाड़ी का हिस्सा है, तो वो आपका माउंट आबू का है। और माउंट आबू कहां पर है, ये राजस्थान में है। यानी अरावली पर्वत से रिलेटेड आपकी जो इंफॉर्मेशन यहां पे दी जा सकती थी वो यहां पे मैंने धीरे 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 करके कम कर दी, यानी खत्म कर दी। कम का मतलब खत्म कर दी, बहुत सारी डिटेल थी वो मैंने बता दी। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि जो माउंटेन है यानी अरावली पर्वत आपका इस तरीके से फैला हुआ है, और यहां से आपके किस पर्वत के सहारे आपका मानसून आपका क्या होता है, राजस्थान में बारिश नहीं करता, किसके पैरेलल चला जाता है, तो वो पैरेलल किसके चला जाएगा, वो पैरेलल चला जाता है इसके, किसके, अरावली पर्वत के। तो अरावली पर्वत के पैरेलल जाने की वजह से राजस्थान में बारिश नहीं हो पाती है, होती तो है, कम होती है। लेकिन अगर ये अरावली पर्वत कैसा होता, इस तरीके से होता, तो शायद हो सकता था बारिश यहां पे अच्छी होती। लेकिन अरावली पर्वत आपका किस साइड से, ऐसे है, तो यहां पे बारिश जो है यहां पे इसी वजह से कम हो पाती है, क्योंकि मानसून को चाहिए किसी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं टकराने के लिए, टकराएगा बारिश करेगा। आंसर इसका क्या हो जाएगा भाई, इसका तो अरावली हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। और 4 क्या कहता है कि अरावली श्रेणियां किस राज्य में है भाई, अरावली श्रेणियां किस
राज्य में है, हमसे ये पूछा जा रहा है। ए कहता है भाई राजस्थान में है, बी कहता है हिमाचल प्रदेश में है, सी उड़ीसा बता रहा है और डी कह रहा है नहीं आंध्र प्रदेश में है। चारों में से आंसर क्या होगा? तो आपको मालूम होना चाहिए, अभी ही मैंने बताया कि यहाँ पे राजस्थान में बारिश नहीं हो रही है, हो तो रही है लेकिन कम हो रही है, तो इसका मतलब क्या है? राजस्थान में तो होगा ही। लेकिन जैसे ही मैंने पहला क्वेश्चन पढ़ाया था तो मैंने बोला था भाई गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैला हुआ है। अगर ये गुजरात से दिल्ली तक फैला हुआ है, ना ही इस ऑप्शन में गुजरात है ना ही दिल्ली है, तो गुजरात से दिल्ली तक अगर फैला है तो और कौन कौन से स्टेट होंगे? तो पहला तो आपका गुजरात तो होगा ही होगा, इसके अलावा गुजरात से जाएगा ये कहाँ? राजस्थान, और राजस्थान से कहाँ पे? हरियाणा में, और हरियाणा से फिर ये कहाँ पे? दिल्ली में फैला हुआ है। तो ये स्टेट हैं आपके कहाँ के? अरावली पर्वत के। और इन चारों में से कौन सा ऑप्शन दिया गया मुझे? राजस्थान दिया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजस्थान। ठीक है, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? भारत की प्राचीनतम पर्वत। अब तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन है यहाँ पे लैंग्वेज को चेंज कर करके पूछे गए हैं और ये अलग अलग एग्जाम में आए हुए हैं। जैसे ये एग्जाम आपका क्या है? एमपीपीएससी में और यूपीपीसीएस में 1991 और 1995 में पूछा गया है। लैंग्वेज क्या थी कि भारत का प्राचीनतम पर्वत क्या है या पर्वत श्रेणी है कौन सी है? तो सभी जानते हैं, अभी हम इसी को ही पढ़ते आ रहे हैं अभी तक। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, अरावली। ठीक है, बाहुबली का भैया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 क्या कहता है? अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु क्या है? तो पहला क्वेश्चन हमने पढ़ा था, उसमें बहुत सारी डिटेल पढ़ी थी। अगर आपने उस डिटेल को अच्छे से समझने की कोशिश की होगी, आप इसका आंसर दे दोगे। तो क्या आंसर होगा भाई? तो यहाँ पे जो अनुमानित आयु बताई गई है 370 बताई है, मैंने तो नहीं बताई अभी। बी कहता नहीं 470, मुझको याद है मैंने इतनी भी नहीं बताई। सी कह रहा है 570 और डी कह रहा है यहाँ पे 670। तो आपको मालूम होना चाहिए, क्या मालूम होना चाहिए? बार बार कह रहे हो क्या? तो मालूम ये होना चाहिए कि जो अनुमानित आयु 600 से 570 क्या है? मिलियन है। मिलियन क्या है? वर्ष। तो यहाँ पे कितने वर्ष की बात कर रहा है? तो 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। और इसको मैंने क्या बोला था? प्री कैम्ब्रियन काल। तो निर्माण कब हुआ? प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ। और इसकी जो आयु बताई गई वो कितनी? वो बताई गई 570 मिलियन वर्ष, 600 से 570। तो यहाँ पे दोनों में से कोई एक ऑप्शन मुझे मिल गया, मैंने आंसर लगा दिया। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्या कहता है? देश में निम्नांकित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? इनमें से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र जो है वो सबसे प्राचीन है? ए क्या दे रखा भाई? हिमालय का पर्वतीय मैदान, सॉरी पर्वतीय क्षेत्र। बी कहता है उत्तर भारत का विशाल मैदान। सी ने बोला कि भारतीय प्रायद्वीपीय पठार है। डी क्या कह रहा है भाई? पूर्वी तटीय मैदान। और ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। भाई 5 ऑप्शन, और ये 5 ऑप्शन किसमें भाई? छत्तीसगढ़ के एग्जाम में, छत्तीसगढ़ पीसीएस 2018 का एग्जाम, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया। और ये क्या पूछा है कि प्राचीनतम भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है? तो आपको पता है कि इन चारों में से कौन सा होगा। तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि यूरेशिया प्लेट से टकराने पर हिमालय बना, लेकिन उससे नीचे वाला जो पार्ट है वो क्या है? वो आपका ये पार्ट है जिसे मैंने कहा है क्या? प्रायद्वीपीय भारत बोला है। और प्रायद्वीपीय क्या होता है? प्रायद्वीप का मतलब होता है जो 3 तरफ से क्या हो? 3 तरफ से पानी से घिरा हो, उसको मैंने प्रायद्वीप बोला है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल गया। अब भाई पर्वत की तो बात कर नहीं रहा, पर्वत होता तो मैं कह देता भाई अरावली पर्वत है, लेकिन यहाँ पे पर्वत की बात नहीं करी। किसकी बात करी? इसने यहाँ पे बताया कि ये जो क्षेत्र बने हुए हैं, जो आपका फिजिकल फीचर्स हैं, इन फीचर्स में सबसे पुराना कौन सा पार्ट है? तो वो सबसे पुराना पार्ट जो है वो भारतीय प्रायद्वीपीय पठार है, जिसे मैं गोंडवाना लैंड कहता हूँ, गोंडवाना भूमि कहता हूँ। जो गोंडवाना लैंड से निकल के आया, और वो गोंडवाना क्या था? यानी जब आपके कभी एक आपका क्या था? महाद्वीप हुआ करता था, उस महाद्वीप को हम क्या कहते थे? पेंजिया कहते थे। वो टूटा 2 पार्ट में, जैसे लॉरेशिया और गोंडवाना कहा गया। तो उस गोंडवाना से आपकी एक प्लेट निकल के आई, जो प्लेट आपकी ये दिख रही है, और इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम प्रायद्वीपीय भारत, क्योंकि ये टकराई किससे? यूरेशिया प्लेट से टकराई। और यूरेशिया प्लेट से जैसे ही टकराई तो टकराने पर क्या बना? अरे भाई क्या बना? यहाँ पे माउंटेन बन गए। यहाँ पे ये माउंटेन बन गए, और ये माउंटेन कौन से कहलाए? ये हिमालय बन गए। तो ये नवीनतम हो गया। और इसके बाद में मैदान बने, ये भी उससे भी नवीन हो गया। बचा कौन सा? ये वाला पार्ट। और ये पार्ट तो अबावत में टकराया था, पहले ही मतलब टकराया पहले था, लेकिन निकल के किससे आया था? ये अफ्रीका की प्लेट से निकल के आया था। तो अफ्रीका की प्लेट को मैंने क्या बोला? गोंडवाना लैंड बोला। और गोंडवाना लैंड का ये पार्ट है, तो ये निकल के आया, भागा। और ये कहाँ निकल के आया? कहाँ सरका?
तो ये नॉर्थ की ओर सरका, तो नॉर्थ की ओर सरका ये, और ईस्ट की ओर कौन सरका, ऑस्ट्रेलिया। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, मैंने पढ़ाया था, अगर आपने पुरानी क्लास देखी होगी तो आपको पता होगा, नहीं देखी होगी तो देख लेना भाई। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन रेजिडुअल पर्वत का उदाहरण है? तो रेजिडुअल पर्वत का, रेजिडुअल माउंटेन का एग्जाम्पल इसमें से कौन सा है? तो मैंने बता दिया, क्या बताया था, आज ही बताया है, पहले दूसरे क्वेश्चन के बाद में मैंने बताया क्या, हिमालय, किलिमंजारो, एटना, अरावली। तो भाई यहाँ पे हिमालय आपका न्यूनतम है, यानी न्यूनतम हो गया, लेकिन यहाँ न्यूनतम का मतलब हिमालय जो है वो फोल्ड माउंटेन है। यहाँ पे मुझसे पूछा गया है रिजिडुअल क्या है। रिजिडुअल क्या होता है कि ये आपका माउंटेन था, माउंटेन पर लगा क्या, एक्सटर्नल फोर्स। इस क्रस्ट के ऊपर जो काम कर रहा है वो एक्सटर्नल फोर्स है, क्रस्ट के नीचे जो काम कर रहा है वो इंटरनल फोर्स है। तो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स की जब मैं बात करूंगा तो एक्सटर्नल फोर्स इस पे लगेगा तो इसको क्या करेगा, इरोजन, बेदरिंग करेगा। बेदरिंग यहाँ पहले क्या होगा, इरोजन होगा, फिर होगी बेदरिंग, और बेदरिंग के बाद में यही सारी चीजें कहाँ पे आएंगी, चट्टानें नीचे निकल के आएंगे और डिपोजिशन हो जाएगा। लेकिन ये टूट रहा है ना, ऊपर से जो टूटा है, इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से इस पहाड़ की जो ऊंचाई थी वो क्या हो गई, ये कम हो गई, और धीरे 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 करके और कम होती चली गई। इसी को मैंने क्या बोला है, इसी को रेजिडुअल माउंटेन बोला है। क्या बोला, रेजिडुअल माउंटेन बोला है। और ये कौन सा माउंटेन है, तो भाई अरावली माउंटेन है, अरावली पर्वत है। आंसर आपको मिल गया। नेक्स्ट आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 9। और 9 क्या कहता है आपसे, 9 ने बोला भाई दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अब यहां पे आ गई चोटी के बारे में। अभी तक यहां पे क्या बात आई थी, यहां पे सबसे पुराना पूछ रहा था तक। अब उसने पूछा कि जो दक्षिण भारत है ना उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, और आपको ये मालूम होना चाहिए। क्या मालूम होना चाहिए, यहां पे 4 चोटी दी हैं, अनाईमुड़ी दी है, दुद्धा बेटा दी है, अमरकंटक दी है, महेंद्र गिरी दी है। तो ये चारों जो चोटियां हैं ये दक्षिण भारत की चोटियां हैं। और दक्षिण भारत में सबसे ऊंची चोटी की बात की जाएगी तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनाईमुड़ी। और ये अनाईमुड़ी की जो ऊंचाई है सबसे ऊंची क्यों है, क्योंकि ऊंचाई ज्यादा होगी। ऊंचाई ज्यादा है तो भाई ऊंचाई के बारे में पता रखना पड़ेगा। क्यों पता रखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है सबसे ऊंची है, और सबसे ऊंची के बारे में थोड़ी सी बात तो पता होनी चाहिए कि इसकी हाइट कितनी है। तो 2695 मीटर इसकी हाइट है। और यहाँ पे ये पूछा जाए कि अनाईमुड़ी है कहाँ पर, तो ये केरल में है। और केरल है तो ये केरल वाला पार्ट कहाँ पड़ता है, तो पश्चिमी घाट पे पड़ता है। और आपने सुना होगा यहीं पर आपका कौन सा तट है, मालाबार तट है। और इसी मालाबार तट पे क्या होता है, यहाँ पर मालाबार तट के नाम से एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम क्या है, मालाबार एक्सरसाइज। और इस मालाबार एक्सरसाइज को करने वाले देश कौन से हैं, जिसमें से क्या होगा, एक तो भारत ही होगा, एक कौन होगा, एक तो भारत होगा। इसके अलावा और कौन है, तो एक ग्रुप है जिसका नाम है क्वाड। और क्वाड में जबकि 4 देश हैं, और 4 देशों में आपको पता होना चाहिए कौन से हैं। तो एक है आपका भारत, दूसरा आपका ऑस्ट्रेलिया, तीसरा आपका कौन, जापान, और चौथा है आपका यूएसए। ये 4 देश हैं जिनका एक ग्रुप है जिसका नाम क्या है, क्वाड ग्रुप। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। और 10 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। क्वेश्चन वही सेम, लैंग्वेज चेंज। क्या बोला है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछा है। कहां पूछा गया, ये एमपी पीसीएस में। कहता है अनाईमुड़ी, दोदा बेटा, गुरु शिखर और महेंद्रा गिरी। तो इन चारों में से सबसे ऊंची चोटी अभी ही हमने देखी है वो कौन सी थी, वो अनाईमुड़ी थी। और अनाईमुड़ी की जो हाइट है वो कितनी थी, 2695 मीटर थी। और केरल जो है यहाँ पे, कहाँ पर है, केरल में है। और केरल कहाँ पे, पश्चिमी घाट पे। और फिर वही बात आ गई मालाबार। सारी चीजें लिंक कर ली, और लिंक करने पर आपको बहुत सारी नॉलेज यहाँ पे मिल चुकी। यानी अगर नहीं मिली तो आप उसको नोट कर लो। नोट करने के बाद में क्या होगा, नोट करने के बाद में आप तुरंत देख लोगे कि सारी चीजें, वही मालाबार को अलग पढ़ोगे, मालाबार तट को अलग पढ़ोगे, एक्सरसाइज अलग पढ़ोगे, क्वाड ग्रुप अलग पढ़ोगे, और यहाँ पे चोटी को अलग पढ़ोगे, केरल को अलग पढ़ोगे, पश्चिमी घाट को अलग पढ़ोगे। मैंने सारी चीज़ों को यहाँ पे क्या कर दिया, लिंक कर दिया कि अनाईमुड़ी चोटी है, 2695 मीटर की है, केरल में है, पश्चिमी घाट में है। पश्चिमी घाट पे एक तट है जिसका नाम मालाबार तट है। इस मालाबार तट के नाम से एक एक्सरसाइज जिसके कहते हैं मालाबार एक्सरसाइज। कौन से देशों के बीच में, तो 4 देश, और 4 देश का मतलब वो क्वाड ग्रुप है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक ही में लिंक करके बता दी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, भाई जो दक्षिण भारत है कहां पर है, प्रायद्वीपीय भारत में। और अगर प्रायद्वीपीय भारत में है तो इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है वही प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी होनी चाहिए। अगर प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी वही है तो वही होगा ना जो आंसर हम अभी पढ़ते आ रहे हैं। जो दक्षिण भारत की है कितनी, 2695, और 2695 मीटर की हाइट यानी किसकी है, अनाईमुड़ी की। आंसर मिल गया। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 12। 12 क्या कहता है, कहता है नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य क्या स्थित है।
तो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बीच में क्या स्थित है, ये मुझे पता रहना चाहिए। ए कहता है नहीं विंध्य पर्वत है, बी ने बताया विंध्य तो नहीं है भाई, सतपुड़ा है, चलो सतपुड़ा देख लेते हैं। सी ने कहा राजमहल है और डी कहता है अरावली है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है विंध्य, ठीक है, ये होगी आपकी विंध्य और यहाँ पे होगी आपकी सतपुड़ा, ये सुना है आपने। तो विंध्य से आपकी एक श्रेणी यानी एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, एक नदी है जिसका नाम क्या है, नर्मदा। कौन सी नदी है, नर्मदा नदी है। चलो मुझे यहाँ तो पता चल गया कि नर्मदा नदी यहाँ पे बह रही है, अमरकंटक से निकलती है, सभी जानते हैं। नर्मदा नदी एक घाटी बनाती है या फिर कह सकते हैं वैसे रिफ्ट वैली बनाती है जिसका नाम नर्मदा नदी घाटी कहलाता है। और ये दो ब्लॉक माउंटेन है। ब्लॉक माउंटेन क्या है, एक आपका विंध्य विंध्य माउंटेन और दूसरा कौन सा है, दूसरा है आपका सतपुड़ा माउंटेन। लेकिन इसने पूछा कि ताप्ती, या तो ताप्ती ऊपर होगी या ताप्ती इसके नीचे होगी। तो ताप्ती कहाँ पे, सतपुड़ा के दक्षिण से निकलती है और ये खंबात की खाड़ी में, यानी दोनों नदियां खंबात की खाड़ी में जाके गिरती हैं। तो अब आपसे पूछा क्या है, अब आपसे पूछा इसने ये है कि जो नर्मदा नदी है और ताप्ती नदी है, तो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, क्या दिखाई दे रहा है कि नर्मदा नदी तो ये है और ताप्ती नदी ये है। इन दोनों के बीच में क्या है, तो ये क्या है, ये आपका माउंटेन रेंज है। तो हमें तो यहाँ पे माउंटेन रेंज दिखी है, तो आपके पास में कौन सी माउंटेन रेंज है, सतपुड़ा माउंटेन रेंज है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा कि इसका आंसर सतपुड़ा श्रेणी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, और आपको ये बहुत इजी क्वेश्चन लगेंगे क्योंकि आप अगर मैप को समझ चुके हो। मैप अगर आपने इस तरीके से, मैंने यहाँ पे बता दिया क्योंकि मुझे पता है मेरी इमेजिनेशन केवल इन चीज़ों को देख रही है, वरना पूरा मैप बनाऊं और उस पूरे मैप में मैं आपको बताऊं कि मध्य भारत है, मध्य भारत में आपका विंध्याचल है, मध्य भारत में आपका सतपुड़ा है और मध्य भारत में आपका अजंता है। इस तरीके से मैं आगे बढ़ता चला जाऊं और मध्य भारत से ही आपकी नर्मदा नदी निकल रही है और ये आपकी ताप्ती नदी निकल रही है। तो इस तरीके से अगर आप बनाओगे तो वो अलग पड़ेगा। दूसरा होता है कि अगर आपको पता है तो मैप बनाने की जरूरत ही क्या है, मैं तो आपको नॉर्मल बता सकता हूं क्योंकि मुझे इनकी लोकेशन पता है कि विंध्य पर्वत कहाँ है, सतपुड़ा कहाँ है, नर्मदा कहाँ है, ताप्ती कहाँ है, और उसी बेस पर मैंने आपका आंसर यहाँ पे निकाल दिया और ये आपका आंसर हो जाएगा क्या, सतपुड़ा श्रेणी। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तर से शुरू करना है, ठीक है, और दक्षिण की ओर जाना है। उत्तर से शुरू होकर दक्षिण की ओर जाना है और यहाँ पे पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है ये बताना है। तो हमें करना क्या है, उत्तर से दक्षिण की ओर पहाड़ियों का क्रम बताना है। तो उत्तर से जब दक्षिण की ओर चलेंगे तो यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं, वो कौन सी हैं ये हमको बताना है। तो आप बताइए कौन सा होगा। तो हमारे पास में पहाड़ियाँ हैं, एक है आपकी नल्ला मलाई, दूसरी है यहाँ पे नीलगिरी, तीसरी है जवादी और चौथी है अन्नामलाई। ये 4 पहाड़ियाँ हैं। इन चारों पहाड़ियों के बारे में हमें पता होना चाहिए, ये इनकी लोकेशन पता होना चाहिए। तो जब भी मैं यहाँ पे इन चारों में से बात करूँगा तो बात करने पर मुझे पता चला क्या कि एक पहाड़ी है जिसका नाम है नल्ला मलाई। क्या नाम है इसका, नल्ला मलाई। यानी इन चारों में एक ये पहाड़ी जो थी नल्ला मलाई, ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में सीमा बनाती है। क्या कर रही है ये आंध्र प्रदेश में है। इसका मतलब क्या है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच एक क्या बना रही है, बॉर्डर बनाती है। ठीक है, ये तो मुझे पता चल गया। इसके बाद में नल्ला मलाई के बाद में कहाँ पहुंचेंगे हम, अब यहाँ पे 4 पहाड़ियां हैं। एक पहाड़ी है जिसका नाम क्या है, जावड़ी की पहाड़ी, जो यहाँ पे लिखा होगा जवादी लिखा है, तो इसे मैंने मेरी लैंग्वेज में यानी मैंने जो पढ़ा है वो जवादी पढ़ा है, या एक है जावड़ी, तो कहीं कहीं पे जावड़ी लिखा हुआ है, कहीं कहीं पे जवादी लिखा हुआ है, तो दोनों ही चीज़ें सही हैं। तो नल्ला मलाई के बाद में आपकी आती जवादी की पहाड़ी, और जवादी की पहाड़ी की बात करा जाए तो ये कहाँ पर, तेलंगाना से निकल के हम सीधे कहाँ पहुँच गए, अब तमिलनाडु पहुंचे। और तमिलनाडु में पहुंचने पर पता चला कि भाई यहाँ पे पश्चिमी घाट, ये आपका पश्चिमी घाट मान लो, यहाँ पे नहीं, ये आपका मान लो ये प्रायद्वीपी भारत, ये आपका पश्चिमी घाट और ये आपका पूर्वी घाट, ये दोनों जहाँ मिल रहे हैं, मिलने पर मुझे पता चला कि ये जो जगह है जिसका नाम क्या है, एक आपकी जगह का मतलब या माउंटेन का मतलब, एक माउंटेन है नीलगिरी जिसे कहते हैं, ये क्या है, ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों का मिलन पॉइंट है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन, यानी यहाँ पे क्या होता है, संगम होता है या मिलन पॉइंट लिख सकते हैं। मैंने संगम नदी के लिए ज़्यादा बेटर रहता है, इसे कहेंगे मिलन बिंदु।
ठीक है, तो ये हो गया, मेरे को 3 पता चल गई, तो चौथी तो अपने आप पता चल जाएगी कि अन्नामलाई जो है ना वो केरल और तमिलनाडु पे है। अगर अन्नामलाई केरल और तमिलनाडु में है तो इसका मतलब क्या है, ये जरूर पश्चिमी घाट में होगा। तो अन्नामलाई केरल में है, केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पे, या कह सकते हैं केरल और तमिलनाडु में फैला हुआ है। तो यहाँ पे अब आपसे पूछा जाए कि इन चारों में जो आपकी लोकेशन है, ये तीनों जो हैं ये किसकी पहाड़ियां हैं, इन तीनों में से ये 2 पहाड़ियां जो हैं वो कहाँ की हैं, ये पश्चिमी पूर्वी घाट की हैं, और ये आपकी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है, और ये आपका पश्चिमी घाट है। तो ये क्या है, उत्तर से चल रहा था, उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम है। तो क्रम क्या होगा, सबसे पहले नल्लामलाई, तो यहाँ पे नल्लामलाई इसमें है, ये गलत, ये गलत। फिर आता है जवादी, तो यहाँ पे नीलगिरी है, तो ये गलत। बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। आंसर मुझे मिल गया तुरंत ही, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पहले नल्लामलाई, फिर जवादी, फिर नीलगिरी, इसके बाद में अन्नामलाई, ये आपकी चारों पहाड़ियां हैं। अगर मैं बात करूं कि उड़ीसा से स्टार्ट करो तो गढ़जात की पहाड़ियां हैं, मलयगिरी की है, टिकरपाड़ा है, नयागढ़ है, महेंद्रगिरी है। ये उड़ीसा की पहाड़ियां कहाँ पर, पूर्वी घाट पे। पूर्वी घाट की पहाड़ियों की बात करूं तो पहले गढ़जात, फिर मलयगिरी, उसके नीचे टिकरपाड़ा, फिर नयागढ़, उसके नीचे महेंद्रगिरी, ये उड़ीसा। फिर पहुंचेंगे हम आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश पहुंचने पर क्या होगा, अलोयकोंडा, नल्लामलाई, बैनकोंडा, पालकोंडा, नगारी, ये कहाँ की है, ये आंध्र प्रदेश की है। इसके बाद तमिलनाडु पहुंचते हैं, तो तमिलनाडु में जावड़ी की पहाड़ी, फिर शेवरॉय की, पंचमलाई और सिरुमलाई। इस तरीके से आपकी उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक की सारी पहाड़ियां क्या हैं, ये सारी पहाड़ियां पूर्वी घाट की पहाड़ियां हैं। तो आपको इसी क्रम में आपको याद रखना होगा। कौन सी बताई, अब मैं यहाँ पे उड़ीसा से स्टार्ट करूं, गढ़जात, मलयगिरी, टिकरपाड़ा, नायागढ़, महेंद्रगिरी, ये कहाँ की, उड़ीसा की। उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश आता है, तो अलयकोंडा, नल्लामलाई, बेलकोंडा, पालकोंडा, नगारी। फिर आता है तमिलनाडु, तो तमिलनाडु जावड़ी, शेवरॉय, पंचमलाई और सिरुमलाई। फिर आता है क्या, फिर आता है इन दोनों का मिलन बिंदु, जिसे कहते हैं नीलगिरी। तो नीलगिरी के बाद में आपका यहाँ पे पश्चिमी घाट स्टार्ट हो जाता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं पश्चिमी घाट की ओर। तो इसका आंसर तो आपको पता चल गया, लेकिन जो मैंने आपको कहते ना बोल बोल के जो बता दिया, नहीं पता हो आप उसको नोट कर लेना, आंसर पता चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आए, और क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। कहता है कि निम्नलिखित उच्चावच हैं, यानी ये रिलीफ है हम आपके पास में, इन आकृतियों पर क्या करना है, ध्यान देना है। और ध्यान देने के बाद में हमारे पास में ये 4 यहाँ पे क्या दिए हैं, उच्चावच। इन चारों को पश्चिम से पूर्व की ओर लगाना है। कहाँ से कहाँ तक, पश्चिम से पूर्व की ओर लगाना है। पहले दिया है महादेव, फिर क्या दिया है, मैकाल, फिर दिया है छोटा नागपुर, फिर दिया है खासी की पहाड़ी। तो यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए क्या, तो पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे तो आपको सतपुड़ा में एक पहाड़ी जैसी मिलता है, जिसका नाम क्या है, महादेव पर्वत श्रृंखला। और महादेव के आगे चलता है आपका मैकाल, और मैकाल के पूर्व की आप बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, छोटा नागपुर। ये तो 1 2 3 पे ही हो गया। और खासी पहाड़ी आपकी कहाँ मिलती है, तो खासी पहाड़ी आपकी मेघालय में मिलती है। तो भाई ये तो 1 2 3 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महादेव, मैकाल, छोटा नागपुर, खासी। तो सतपुड़ा श्रेणी के पार्ट है महादेव और मैकाल। सतपुड़ा के पूर्व में पड़ता है आपका कौन सा, छोटा नागपुर। और यहाँ पे इन सबसे पूर्व में, तो भारत के सबसे पूर्व यानी इन चारों में सबसे पूर्व कौन पड़ेगा, वो खासी पड़ेगा। और खासी, गारो, खासी, जयंतिया कहाँ पर है, मेघालय का पार्ट है। और मेघालय जो है वो खुद प्रायद्वीपीय भारत का पार्ट है, भले ही वो नॉर्थ ईस्ट में है। तो यहाँ पे मालदा गैप से तो अलग हो गया, अलग होने के बाद में जो भ्रंशन आया, उस भ्रंशन का नाम तो मालदा रख दिया, यानी मालदा गैप। लेकिन उस भ्रंशन से वो आगे चला गया, आगे जाने पर रहेगा तो वो इसका ही पार्ट। भाई चीजें चले ही आगे चली गई हों तो, लेकिन वो उसका तो पार्ट रहेंगी। जो चीज आपको प्रायद्वीपीय भारत में मिल रही है, वही चीज आपको मेघालय के पठार में मिल रही है। तो इसका मतलब ये है कि पार्ट तो वो प्रायद्वीपीय भारत का ही है, लेकिन पहुंच आगे गया है, कोई बात नहीं। लेकिन इसका यही मतलब रहेगा कि प्रायद्वीपीय भारत का पार्ट कौन है, मेघालय का माउंटेन, या सॉरी मेघालय का पठार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, 15 नंबर का, ये मैंने बताया, ये 1 2 3 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिल जाते हैं, ये बता ही दिया भाई, अभी पढ़ा था ना। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु कौन है, तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है नीलगिरी की पहाड़ी। और इस नीलगिरी की पहाड़ी को हम क्या कह देते हैं, तो इस नीलगिरी की पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इस नीलगिरी में सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है, तो सर्वाधिक ऊंची
चोटी, यानी ऊंची चोटी भी तो होगी इनकी माउंटेन की, तो सर्वाधिक ऊंची चोटी जो है वो है इसके बेटे। कौन से बेटे? इसके दो दो बेटे हैं। कौन से हैं? डोडा बेटा। ठीक है, कहीं कहीं पे आप पे दोदा बेटा लिखा होगा, कहीं कहीं पे आपका डोडा बेटा लिखा होगा, बात वही है, सेम है, लेकिन आपको थोड़ा सा देख रहे होगा कि कहोगे यार ये तो दोदा है, कहीं पे दो दो लिखा है, कहीं डोडा लिखा है, तो वो क्या है, क्वेश्चन में आपका आंसर जो है वो डोडा बेटा ही है, तो आंसर हो जाएगा डोडा बेटा। ठीक है, अगर दिया हो तो। और इसकी ऊंचाई की बात करेंगे तो 2637 मीटर की इसकी ऊंचाई है, इसकी हाइट दे रखी है 2637 मीटर की। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें पता चल गई होंगी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन आता है आपका कौन से नंबर का? 16 का। क्वेश्चन नंबर 16 लो, मैंने एग्जाम बता दिया ना, एक्स्ट्रा में चीजें पूछ ली ना उसने अलग से। कह रहा है डोडा बेटा चोटी कहाँ पे है? आरएएस का क्वेश्चन है भाई, आरएएस का क्वेश्चन डोडा बेटा चोटी के बारे में पूछ रहा है। अन्नामलाई पहाड़ियों में नहीं भाई, अभी देखा है हमने। नीलगिरी सुना है, पिछले क्वेश्चन में सुना है, तो आंसर क्या हो जाएगा? नीलगिरी हो जाएगा। और नीलगिरी को मैंने क्या बताया था अभी? ब्लू माउंटेन बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? ब्लू माउंटेन। और सर्वाधिक ऊंची चोटी डोडा बेटा, कितनी ऊंची? 2637 मीटर ऊंची। सारी चीजें पता चल गई कि यहाँ पे नीलगिरी पहाड़ी है। ये यहाँ पे नीलगिरी पहाड़ी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु को कहते हैं, और मिलन बिंदु को अगर कह रहे हैं तो इसे ब्लू माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा है, और डोडा बेटा की ऊंचाई कितनी है? 2637 मीटर ऊंची है। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्या कहता है भाई? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, वहां निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां अवस्थित है? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों मिले, कहां मिले? लैंग्वेज चेंज की किसने? बीपीएससी ने। क्वेश्चन वही है, लैंग्वेज चेंज कर दी। चेंज करने के बाद में अब मेरे को आंसर पूछा है। पूछा क्या है कि पश्चिमी घाट और जो आपका, जैसे ही आपका प्रायद्वीपीय भारत, और प्रायद्वीपीय भारत में यहाँ पे है पूर्वी घाट, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पूर्वी घाट। और यहाँ पे क्या है? ये आपका पश्चिमी घाट है। और ये अगर पश्चिमी घाट है और पूर्वी घाट कहीं ना कहीं तो मिलेंगे ना, तो ये जहां मिल रहे हैं ना, इसी पॉइंट को हमने क्या बोला है? नीलगिरी बोला है। क्या बोला है? नीलगिरी बोला है। और नीलगिरी माउंटेन है। इस नीलगिरी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है आपकी दोदा बेटा, 2637 मीटर ऊंची। लेकिन हमें क्या बताना है? हमें तो यहाँ पे केवल ये बताना है कौन सी पहाड़ी पे आपका इनका मिलन होता है, तो वो कौन सी है? नीलगिरी। हम पूर्वी घाट के बारे में पढ़ चुके थे। पश्चिमी घाट की बात करें, यानी पूर्वी घाट के बारे में मैंने आपको पहाड़ियों के नाम बताए थे, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। जब पश्चिमी घाट की बात करेंगे तो पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? सह्याद्री के नाम से। नहीं हो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, तो हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं किसे? पश्चिमी घाट को। ठीक है, और सह्याद्री ही के यहाँ पे कौन कौन सी पहाड़ियां हैं? सतमाला है। सबसे पहले ऊपर की बात करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगे, और ऊपर से नीचे की तरफ में आएंगे तो इनकी जो ऊंचाई है, इनकी हाइट है, वो बढ़ती चली जाती है। तो मैं कहूँगा अगर यहाँ पे हाइट क्या है? कम है। उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर आने पर इनकी जो हाइट है वो बढ़ती चली जाती है। ये बात आप याद रखना, किसकी? सह्याद्री की। तो सतमाला हो गई, हरिश्चंद्र हो गई, महाबलेश्वर हो गई, बाबा बुदान हो गई, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी, पालनी की पहाड़ी और इलायची की पहाड़ी। ये पहाड़ियां कहां पर हैं? ये पश्चिमी घाट की पहाड़ियां हैं। पूर्वी घाट के बारे में मैंने पहले ही बताया था। पश्चिमी घाट की बात कर रहा हूं तो सतमाला, हरिश्चंद्र, महाबलेश्वर, बाबा बुदान, ब्रह्मगिरी, नीलगिरी, अन्नामलाई और आपकी पालनी, फिर आती है कार्डेमम यानी इलायची की पहाड़ी। ठीक है, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 18। फिर पूछ दिया उसने वही क्वेश्चन भाई। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहां मिलते हैं, कौन सी पहाड़ियां स्थित हैं? उत्तराखंड। पीसीएस में पूछा है, इस बार उत्तराखंड का है, ये 2021 में ही पूछ लिया है। नीलगिरी, कार्डमम, अन्नामलाई, सह्याद्री। तो इसको तो आप देख के ही आंसर लगा दोगे भाई, तो ये तो रट गया। अब क्या कि जहां पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलेंगे उसको पार्ट को हम क्या कह देंगे? वो आपका नीलगिरी की पहाड़ियां होंगे। ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, ये यहाँ पर कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु के मिलन स्थल पर स्थित है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के मिलन स्थल पर स्थित नीलगिरी की पहाड़ियां, जो आपका पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल है। और यहाँ पे नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी के बारे में पूछा जाए तो दोदा बेटा है। दोदा बेटा की अगर ऊंचाई के बारे में पूछा जाए तो 2637 मीटर की इसकी ऊंचाई है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। तो लो है ना, बोला ना कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के मिलन पर स्थित है। तो लो वही क्वेश्चन फिर पूछ लिया। कहां पूछा था? यूपीपीसीएस के मेंस के पेपर में इसने पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक पहाड़ी यानी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर है।
तो भाई अभी इतनी देर से हम क्या पढ़ रहे थे, इतनी देर से हमने पढ़ा कि यहाँ पे आपका प्रायद्वीपीय भारत है, इस प्रायद्वीपीय भारत में आपके पूर्वी घाट, इधर पश्चिमी घाट, दोनों का मिलन स्थल नीलगिरी। लेकिन अब इसने पूछ लिया कि नीलगिरी तो यहाँ पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है, लेकिन इस पर आपके राज्य कौन से हैं, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ये 3 राज्य हैं जिनके मिलन स्थल पर आपका एक पहाड़ है जिसका नाम क्या है, पहाड़ियां हैं जिसका नाम क्या है, नीलगिरी की पहाड़ियां। ठीक है, आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे आए। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, नीलगिरी की पर्वतमाला जिस राज्य में स्थित है वो कौन सा है, तो ये तो बता दीजिए कौन सा है, तो ये फिर आ गया कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। कहां पे है, कर्नाटक में है, लो। इसके बाद मैं बोलूंगा केरल में है, चलो, और तमिलनाडु में। मुझे तीनों में से एक आंसर मिल गया, कौन सा, तमिलनाडु। आंसर लगा दो भाई, सीधा सिंपल आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा दिया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे, और 21 आपसे क्या कहता है, कहता है कि भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में बंबई से पश्चिम दक्षिण पश्चिम से लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की, इस पर्वत का नाम रखा गया। तो यहाँ पे जो समुद्र शास्त्री होते हैं, इन्होंने तीन समुद्र में पर्वत की खोज की, 3 समुद्र के अंदर पर्वत की खोज की। अब यहाँ पे मध्य हिंद सागर में, पूर्वी अरब सागर में और दक्षिण पश्चिम में, तो ये क्या है, इन जगहों पे क्या की गई, पर्वत की खोज की गई। इनका जो नामकरण किया गया, नामकरण जो किया गया है उसके बारे में पूछा गया है। पूछा कौन से वाले के बारे में गया है, जो दो दक्षिण पश्चिम है, तो दक्षिण पश्चिम में जो माउंटेन हमने खोजा, मुंबई से 455 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण पश्चिम में जो माउंटेन हमने खोजा उसका नाम क्या है, तो यहाँ पे नाम आपको मालूम होना चाहिए। तो नाम रमन सागर पर्वत है, और ये रमन सागर पर्वत हमने किसके वैज्ञानिक के नाम पे रखा, सीबी रमन के नाम पे रखा। तो सीबी रमन के नाम पे आपका रमन सागर है। तो रमन सागर सरोवर दक्षिण पश्चिम के, मुंबई से दक्षिण पश्चिम में जो 455 किलोमीटर पे दूरी पे आप चलोगे अरब सागर की ओर, तो आपको वो पर्वत मिल जाएगा जिसका नाम रखा गया है रमन सागर पर्वत। कहां पर है, समुद्र में। ठीक है, इसी के अलावा मध्य हिंद सागर में और पूर्वी अरब सागर में आपके खोजे गए हैं, जिसमें पन्नीकर और बाडिया के नाम से भी नाम रखे गए। क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से बताना है क्या, कि इनमें से कोई एक सही नहीं है। तो भाई कौन सा सही नहीं है, बताओ, ध्यान किस पे देना है, कि सही नहीं है यानी गलत है, गलत का बताना है। क्या बता रहा है, पहला बोला कि पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। और मैंने अभी बताया भाई, अगर ढंग से पढ़ा हो तो, क्या कि ये है आपका प्रायद्वीपीय भारत, और इस प्रायद्वीपीय भारत में यहाँ पे है क्या, पश्चिमी घाट। और ये पश्चिमी घाट जो है उत्तर से दक्षिण की ओर जाता है, तो यहाँ पे इसकी हाइट जो है वो बढ़ती चली जाती है। तो आंसर ए तो हमें गलत बताना था भाई, तुरंत ही मिल गया, पहला ही पढ़ते हुए आंसर गलत मिल गया। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, जो यहाँ पे गलत दिया गया है। उत्तरी क्षेत्र में नहीं, दक्षिण की ओर आपके यहाँ पे ऊंची चोटियां मिलती हैं पश्चिमी घाट में, और इसकी सबसे ऊंची चोटी पश्चिमी घाट में, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनाईमुड़ी है। अनाईमुड़ी कहां पर है, केरल में है। कितनी ऊंची है, 2695 मीटर ऊंची है। कितनी, 2695 मीटर की ऊंचाई है इसकी। लो, ये भी सही है। अब तो ये सारे ही सही होंगे, गलत तो पहले ही पता चल गया, पर पढ़ लेते हैं फिर भी। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है। तो यहाँ पे आप बताओ, सबसे पहले हमने देखा विंध्याचल, विंध्याचल से नदी निकली नर्मदा, और इसके बाद में आया सतपुड़ा। तो सतपुड़ा से यहाँ पे कौन सी नदी निकलेगी, यहाँ से ताप्ती। हाँ जी सही तो है, ताप्ती ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ। हमसे बोला गया है सतपुड़ा के दक्षिण में, तो ये बीच वाला पर्वत जो है वो सतपुड़ा है, और इसके दक्षिण में कौन है, ताप्ती नदी है। ये भी सही है। नर्मदा नदी, ताप्ती नदी घाटियां पुरानी रिफ्ट घाटियां मानी गई हैं। तो यहाँ पे जो रिफ्ट वैली है, जिसे हम ब्लॉक माउंटेन की वजह से बनी है, तो ब्लॉक माउंटेन की वजह से यहाँ पे क्या घाटियां बनी, उसको हमने रिफ्ट वैली बोला। और रिफ्ट वैली जो है वो नदियों के नाम से जानी जाती है, क्योंकि यहाँ पे नदियां निकलती हैं। नर्मदा से जो नर्मदा नदी घाटी, जहाँ से नर्मदा नदी निकलती है, ताप्ती नदी घाटी जहाँ पर ताप्ती नदी निकलती है। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर आता है 23।
भारत के निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में है? भाई एक ही राज्य का मतलब क्या है यहाँ पे? एक ही राज्य का मतलब है कि जो आपकी पहाड़ियां हैं वो आपका रेंज होती हैं, और वो रेंज जो होती है वो आपकी एक राज्य से दूसरे राज्य तक फैली हुई होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी कोई एक ऐसी रेंज होगी जो केवल एक ही राज्य में होगी, दूसरे राज्य में पहुंचती ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, कह रहा है अरावली, तो अरावली आपने क्या देखा, अरावली तो आपका राजस्थान में इस तरीके से जाता है, गुजरात से चलता है और दिल्ली तक पहुंच रहा है। अरावली के बाद में सतपुड़ा, तो सतपुड़ा आपका ये महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र मध्य भारत में इस तरीके से फैला हुआ है। अजंता की बात करते हैं तो यहाँ पे सतपुड़ा के बाद में जो पहाड़ियाँ आती हैं उन्हें कहते हैं आपका अजंता। और सह्याद्री की बात करें तो जो आपका पश्चिमी घाट है, इस पश्चिमी घाट में सह्याद्री है जो 6 स्टेट में फैला हुआ है। तो बताइए, ये मैंने आपको मैप नहीं बनाया, मैंने बिना मैप के आपको यहाँ पे समझा दिया। अगर आपने मैप समझा होगा तो आप इसको आसानी से समझ लोगे। ठीक है, ये आपका सतपुड़ा, ऊपर आपका विंध्याचल होता है, लो ये भी लिख दिया मैंने, ये आपका अरावली है और ये आपका अजंता है। और यहाँ पे लास्ट जो हमने बनाया ये पश्चिमी घाट है, और पश्चिमी घाट के इस साइड आपका क्या है, इस साइड आपका पूर्वी घाट है। भाई लग रहा होगा कुछ अलग सा, पता नहीं क्या लिख दिया है, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे पूरा मैप समझा दिया। ऊपर आपका नॉर्थ में क्या है, हिमालय है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ये अजंता की जो पहाड़ियाँ हैं ना वो कहाँ पर है, ये आपका केवल महाराष्ट्र में फैली हुई हैं। कहाँ पर, महाराष्ट्र में फैली हुई हैं, कहीं और है ही नहीं, केवल महाराष्ट्र में है। ठीक है, आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 24। भाई महाराष्ट्र में और कर्नाटक में पश्चिमी घाट को हम क्या कहते हैं? तो पश्चिमी घाट को मैंने बताया हम सह्याद्री के नाम से जानते हैं। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में, गोवा में, कर्नाटक में सह्याद्री बोला जाता है। तो इसे उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। ना तो इसमें उत्तरी दिया है ना ही दक्षिणी दिया है, केवल सह्याद्री दिया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही अवस्थित अनुक्रम चुनिए। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, दक्षिण से उत्तर की ओर, कहाँ पर, दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए क्रम में बताना है हमें। दक्षिण यानी दक्षिण का होता है, दक्षिण होता है नीचे की तरफ में, और जो आपका क्या है उत्तर होता है ऊपर की तरफ में। साउथ से नॉर्थ की ओर जाना है। बताइए कैसे होगा, साउथ से नॉर्थ की ओर जाएंगे तो आपको बताना है क्या, सतमाला पहाड़ी, कैमूर पहाड़ी, पीर पंजाल और नागा पहाड़ी, इन चारों में सबसे नॉर्थ कौन सी है? तो सबसे नॉर्थ तो भाई मैंने पीर पंजाल सुना है। क्यों सुना है? क्योंकि ये तो हिमालय का पार्ट है, और अगर ये हिमालय का पार्ट है तो सबसे नॉर्थ कौन सा हो जाएगा, सबसे नॉर्थ हो जाएगा आपका पीर पंजाल। और ये किस में है, ये तीसरा पॉइंट है, और तीसरा पॉइंट जो होगा वो सबसे आखिरी होगा। आंसर पता चल जाएगा क्या, देखते हैं। 4 दिया है गलत, 4 दिया है गलत, 1 दिया है गलत, बचा मेरे पास 3, क्योंकि 3 तो मेरा पीर पंजाल है। आंसर मिल गया मुझे यहीं पे, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। मेरे को एक चोटी पता थी पीर पंजाल, क्योंकि पीर पंजाल तो मैंने हिमालय में पढ़ा है, हिमालय में जम्मू कश्मीर वाले पार्ट में है, तो यहाँ पे मध्य हिमालय का पार्ट है। तो ये आपका बाकी की नागा, कैमूर, आपका सतमाला, तो मैं बता दूं सतमाला आपकी महाराष्ट्र में है, कैमूर आपकी मध्य प्रदेश में है, और नागा जो है वो आपकी भारत और म्यांमार की सीमा पे नागालैंड पे है। तो यहाँ पे आपका आंसर पूछा गया है हमें दक्षिण से उत्तर की ओर, तो आंसर आपको मिल गया 1 2 4 3। तो पहले यहाँ पे सतमाला, सतमाला कहाँ पे, दक्षिण में, सबसे दक्षिणी कौन है, तो यहाँ पे सबसे दक्षिणी हो जाएगी सतमाला। और ये कहाँ पर है, ये आपकी महाराष्ट्र में है। और इसके बाद में अगर पूछा जाए कौन सी होगी, तो 2 होगी। 2 कौन सी है, कैमूर है, और कैमूर कहाँ पर है, मध्य भारत में है। और तीसरा आपका नागा, जो कि नागालैंड में। तो यहाँ पे आपका इस तरीके से आपका साउथ से नॉर्थ की ओर जाना है, तो ऊपर, नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो सबसे लास्ट में मिलेगा पीर पंजाल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। और 26 क्या कहता है, कुछ तो कहता है, कार्डेमम की पहाड़ियां पूछ रहा है। कार्डेमम की पहाड़ियां जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित हैं वह है, कार्डेमम की पहाड़ियां किन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है? तो यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए जो कार्डेमम की पहाड़ियां हैं ना, तो कार्डेमम की पहाड़ियां बिल्कुल आपकी कहाँ पर है, बिल्कुल लास्ट में। लास्ट में कहाँ पे, तो लास्ट में का मतलब है कि यहाँ पे जो मिलन स्थल है उस मिलन स्थल के नीचे की ओर है तमिलनाडु, यानी तमिलनाडु में। तो यहाँ पे एक पहाड़ी है जिसका नाम क्या है तमिलनाडु में, ये है आपकी कार्डेमम की पहाड़ी। इसे इलायची की पहाड़ी भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है,
इलायची की पहाड़ी भी बोला जाता है। ये दक्षिण पश्चिम घाट के यानी पश्चिमी घाट के ये कहाँ पर, केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर हैं, या बॉर्डर कह सकते हो या फिर कह सकते हो कि केरल और तमिलनाडु में यहाँ पे कार्डेमम की पहाड़ियाँ पड़ती हैं। तो आंसर पूछा जा रहा है, मुझे मिल गया ऑप्शन नंबर सी में। तो केरल और तमिलनाडु पार्ट में पश्चिमी घाट पर कार्डेमम की पहाड़ियां हैं जो इलायची के लिए फेमस है। तो यहां पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर आते हैं 77 पर। कहता है कि भारत का दक्षिणतम पर्वत कौन सा है। दक्षिणतम पर्वत मैंने बताया नीलगिरी से नीचे की ओर। तो नीलगिरी तो आपका क्या था, नीलगिरी क्या कर रहा था, नीलगिरी इस माउंटेन को यानी यहाँ पे पश्चिमी आपका घाट और ये पूर्वी घाट, इनको यहाँ पे मिला रहा है, इसको तो मैंने बोला है नीलगिरी। अब इस नीलगिरी के साउथ में मैंने कौन सी बताई थी, पालनी की पहाड़ी, और पालनी की पहाड़ी के अलावा यहाँ पे क्या बताई थी मैंने, ये होगी आपकी कार्डेमम की पहाड़ी। और कार्डेमम की पहाड़ी आपकी इनके अकॉर्डिंग सबसे दक्षिणी पर्वत श्रेणी हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। कार्डमम जो है अन्नामलाई के दक्षिण में स्थित है, और अन्नामलाई कहां पर है, इस नीलगिरी के ऊपर है। तो यहां पे सीधा सीधा अन्नामलाई की क्यों, हम तो नीलगिरी की बात करेंगे। तो नीलगिरी के दक्षिण में कौन है, इलायची का उत्पादन जहां पे होता है वो है आपकी कार्डेमम की पहाड़ी। ये भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। आंसर मुझे मिल गया। क्वेश्चन नंबर आते हैं 28 पे। शेवरॉय की पहाड़ियां कहां स्थित हैं, शेवरॉय की पहाड़ियां कहां स्थित हैं। तो जब मैंने आपको पूर्वी घाट के बारे में बताया था, उस पूर्वी घाट में आपका क्या क्या, पहले उड़ीसा आएगा, फिर आंध्र प्रदेश आएगा, फिर तमिलनाडु आएगा। तो उड़ीसा में कुछ पहाड़ियां थी, तमिलनाडु में कुछ पहाड़ियां, तो उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश में कुछ पहाड़ियां, और फिर तमिलनाडु की कुछ पहाड़ियां। तो इन चारों में से जो शेवरॉय की पहाड़ी वो पड़ती है, वो कहाँ पे पड़ती है, वो तमिलनाडु में पड़ती है। शेवरॉय हिल्स कहाँ पर, तमिलनाडु में पड़ती है। यहीं पर आपकी कौन सी है, जवाड़ी की पहाड़ी, हमने पढ़ा था जवाड़ी की पहाड़ी कहाँ पर है, वो भी आपकी कहाँ पे, तमिलनाडु में। नल्लामलाई पढ़ा था, वो भी कहाँ पे, तमिलनाडु में। तो यहाँ पे नल्लामलाई, जवाड़ी और शेवरॉय की पहाड़ियाँ कहाँ पर, तमिलनाडु में पड़ती हैं। और नीलगिरी भी कहाँ पे, मिलन स्थल पर है। मिलन स्थल का मतलब क्या है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहाँ मिलते हैं, तो वो उस मिलन स्थल को हम नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहते हैं। तो वो भी आपका कहाँ पर है, तमिलनाडु में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्या बताना है, ऐसी कौन सी पहाड़ियां हैं जो महाराष्ट्र में नहीं है, महाराष्ट्र में नहीं है वो बताना है। कौन सी हैं, बालाघाट, हरिश्चंद्र, मांडव, सतमाला। तो अभी मैंने देखा था, अभी बताया था, इससे पहले क्वेश्चन आया था, सतमाला बताया था। सतमाला पर्वत श्रेणी कहाँ पे है, सतमाला पर्वत श्रेणी महाराष्ट्र में है। तो भाई महाराष्ट्र की तो एक मुझे मिल गई। इसके अलावा हरिश्चंद्र श्रेणी भी आपकी महाराष्ट्र में, बालाघाट भी आपकी महाराष्ट्र में। बचा मेरे पास में मांडव पहाड़ियाँ। तो मांडव पहाड़ियाँ जो हैं ये आपकी महाराष्ट्र में नहीं है। अगर ये महाराष्ट्र में नहीं है, कैसे कह सकते हो भाई मांडव कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में नहीं है, कहीं ना कहीं तो होगा। तो इसका मतलब ये है कि महाराष्ट्र में तो नहीं है, लेकिन ये गुजरात में है। कहाँ पर है, गुजरात में है। आगे बढ़ते हैं, पता चल गया। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, गलत बताना है, नहीं गलत पता, हाँ गलत ही बताना है। इसमें कौन सा गलत दे रखा है, गड़जात की पहाड़ियां कहां पर हैं, उड़ीसा में, बिल्कुल सही दिया है। यहाँ पे गड़जात की जो पहाड़ियां हैं वो तो उड़ीसा में है, ये तो सही हो गया। अगला दिया है मांडव पहाड़ियां कहां पर है, भाई महाराष्ट्र में। ये तो मैंने अभी पढ़ा था कि मांडव की पहाड़ियां महाराष्ट्र में नहीं है, क्योंकि इससे लास्ट वाला जो क्वेश्चन था वो यही था, कहाँ थी, गुजरात में। तो हमने कहाँ पढ़ा, बालाघाट और सतमाला कहाँ पे थी, महाराष्ट्र में, और आपकी मांडवी जो थी ये कहाँ पर थी, ये गुजरात में। ठीक है, अब बात आती है नल्लामलाई कहां पर है, आंध्र प्रदेश, और शेवरॉय की पहाड़ी तमिलनाडु में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, निम्नलिखित युग्मों पर हमें क्या करना है, विचार करना है, और हमें क्या बताना है, इन पहाड़ियां, एक तरफ पहाड़ियां दी हैं और ये किस क्षेत्र में है, पहाड़ियां एक तरफ, दूसरी तरफ क्षेत्र। तो बताना है कि ये पहाड़ियां किस क्षेत्र में है, बता दीजिए। यहाँ पे इसके आधार पर हमें क्या बताना है, कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित है, तो बता दो ना। कहता है कार्डेमम की पहाड़ियां, अभी पढ़ा ना, केरल और तमिलनाडु में पश्चिमी घाट पर, केरल और तमिलनाडु में पश्चिमी घाट पर। भाई यहाँ पे तो पश्चिमी घाट दिया ही नहीं है, फिर क्या करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, यहाँ पे आपको दिया है कोरोमंडल तट, कोंकण तट, मध्य भारत और पूर्वोत्तर भारत। अच्छा सही सुमेलित है, ठीक है ठीक है।
तो कार्डेमम की पहाड़ियां हमारा कहाँ पे है? कोरोमंडल तट पे नहीं है। कोरोमंडल तट तो पूर्वी घाट पर है। जब पूर्वी घाट पर है तो इसका मतलब क्या होगा? पहला यहाँ पे गलत दिया है, क्योंकि कार्डेमम की पहाड़ियां जो हैं वो केरल और तमिलनाडु में है और पश्चिमी घाट पर है। तो आंसर क्या होगा? पहला तो गलत भी हो गया, हमें तो सही बताना है। कैमूर की पहाड़ियां, चलो कैमूर का पोस्टमार्टम करो। कैमूर की जो पहाड़ियां हैं मध्य प्रदेश से बिहार तक फैली हुई हैं। कहां तक? मध्य प्रदेश से बिहार तक फैली हुई हैं। बोल क्या रहा है ये? कोंकण तट पर है। भाई कोंकण तट खुद आपका कहां पर है? ये गोवा से लेके महाराष्ट्र तक है, उसे हम कोंकण कहते हैं। तो आपका पश्चिमी घाट में गोवा से लेके महाराष्ट्र तक का जो एरिया है इसे हम कोंकण तट के नाम से जानते हैं। किस तट से? कोंकण तट के नाम से जानते हैं। तो दूसरा जो है वो भी गलत हो गया, हमें तो सही बताना है ना। महादेव की पहाड़ियां, मध्य भारत, महादेव की पहाड़ियां कहां पे? मध्य भारत में। तो मध्य भारत में है, तो ये तो आपका बिल्कुल सही है, तीसरा सही है। और मिकिर की पहाड़ियां, तो मिकिर जो पहाड़ी है ये कहां पर है? ये आपकी असम में पड़ती है, पूर्वोत्तर भारत में। मिकिर की पहाड़ियां असम में नहीं, अरुणाचल प्रदेश के और असम के आसपास पड़ती हैं, अरुणाचल प्रदेश और असम में पड़ती हैं। और ये जो है ये पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियां है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 4B सही होगा। 3 और 4 किस में दिया है? ऑप्शन नंबर सी में 3 और 4। ठीक है, आगे बढ़े। समझ में आया? तो पता होना चाहिए कौन सी पहाड़ी कहाँ पे स्थित है, किस जगह पे, और कौन सा तट कहाँ पे दिया है, ये भी मालूम पड़ गया। जानी चीजें हमें मालूम पड़ी, आंसर निकल के आ गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। महादेव पहाड़ियां, बताइए। महादेव पहाड़ियां यहाँ पे अभी देखा है कि मध्य भारत में है, और अगर ये मध्य भारत में है तो कौन से माउंटेन का पार्ट है? क्योंकि मध्य भारत में तो भाई विंध्य माउंटेन भी है, इसे हम क्या कहते हैं? विंध्य पर्वत कहते हैं। इसके अलावा भाई सतपुड़ा भी सुना है हमने, हमने देखा ना, विंध्य और सतपुड़ा ये दोनों क्या हैं? ये ब्लॉक माउंटेन के एग्जाम्पल हैं। यहां पे बोला है कि इनमें से किसी एक पर क्या होना चाहिए? महादेव की पहाड़ी होनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि महादेव मध्य भारत में है, मध्य प्रदेश में है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो ये सतपुड़ा माउंटेन रेंज का पार्ट है। किसका है? सतपुड़ा माउंटेन रेंज का पार्ट है। ऑप्शन नंबर ए यहां पे सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आता है 33 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? धूपगढ़ चोटी, धूपगढ़ की चोटी कहां पे है? तो ये भी क्या है? ये भी आपका सतपुड़ा का पार्ट है। ठीक है, सतपुड़ा का पार्ट है। तो महादेव के आगे एक जगह पड़ती है जिसका नाम क्या? महादेव की पहाड़ी सुनी थी? महादेव की पहाड़ी के आगे आपकी एक जगह है जिसका नाम क्या है? पंचमढ़ी। और पंचमढ़ी पर आपकी क्या है? एक चोटी है जिसका नाम क्या है? धूपगढ़ की चोटी। और धूपगढ़ की चोटी जो है वो सतपुड़ा रेंज का पार्ट है। तो ये सारी चेंज जो चीजें लिखी हैं ये किसकी पार्ट हैं? ये खुद सतपुड़ा रेंज का पार्ट है। और सतपुड़ा रेंज में आपकी एक चोटी जिसका नाम क्या है? धूपगढ़ की चोटी है। और धूपगढ़ की चोटी जो है वो सबसे ऊंची चोटी है। ये कहां पर है? ये ऑप्शन नंबर ए सतपुड़ा रेंज में है। लेकिन अगर आपसे इससे भी अलग पूछा जाए तो वो कहां पर? पंचमढ़ी में। कहां पर? पंचमढ़ी में स्थित है। और अलग से और क्वेश्चन पूछ ले, क्या पूछेगा भाई? इसकी हाइट पूछ लेगा। क्या है इसकी हाइट? तो 1350 मीटर की हाइट है। कितनी है? 1350 मीटर की हाइट है। आगे समझ, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है? रामगिरी की पहाड़ियां इस पर्वत श्रृंखला का भाग है। रामगिरी की पहाड़ियां ये कहां पे हैं? तो याद रखना, रामगिरी की जो पहाड़ियां हैं ना ये तेलंगाना में स्थित है। रामगिरी की पहाड़ियां कहां पर? तेलंगाना में। यहां तो कुछ दिया ही नहीं है। रामगिरी की पहाड़ियां विंध्याचल में है? नहीं। सतपुड़ा में है, मैकाल में है, या फिर सह्याद्री में है? तो रामगिरी की जो पहाड़ियां तेलंगाना में पड़ती हैं। तो ये जो है ये तो या तो पूर्वी घाट का हिस्सा होगा या फिर आपका मैकाल पर्वत का हिस्सा होगा। तो आपका इसमें जो आंसर होगा मेरे अकॉर्डिंग जो होगा वो यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं होना चाहिए। लेकिन आपका जो बुक है ना उसमें क्या दिया है? उसमें आपका बी भी सही है, सी भी सही है और ई भी सही है। तो बी, सी और ई में से कोई एक हो सकता है या फिर तीनों हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया है कि ये जो है ये सतपुड़ा का पार्ट है। सतपुड़ा का मतलब सतपुड़ा में आपका क्या आता है? ये सतपुड़ा तो खुद मैकाल का पार्ट, मैकाल जो है खुद सतपुड़ा का पार्ट है। तो सतपुड़ा का पूर्वी भाग आपका कौन सा है? मैकाल। तो मैंने बोला कि ये है आपकी सतपुड़ा रेंज। इस सतपुड़ा रेंज में एक जो है ये पूर्वी वाला पार्ट जो है वो है आपका मैकाल। ठीक है, और इस मैकाल के पास ही आपकी पहाड़ी है रामगिरी की पहाड़ी। तो यहाँ पे याद रखना कि रामगिरी की पहाड़ी है तो तेलंगाना में,
लेकिन वो मैकाल श्रेणी के पास में भी पड़ती है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है रामगिरी की पहाड़ियां, वैसे इसके अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई होगा। लेकिन जो बुक है उसमें आपको बी, सी और ई तीनों के बारे में बताया है, तो आप उसके अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग चलो तो आप इनमें सोचना कि रामगिरी की पहाड़ियां कहां पर है। ये तेलंगाना के पार्ट में, तेलंगाना पठार का हिस्सा है। ये किसका हिस्सा है, ये तेलंगाना के पठार का हिस्सा है, तेलंगाना में है और तेलंगाना पठार का हिस्सा है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 35, पारसनाथ की पहाड़ी। तो पारसनाथ की पहाड़ी कहां पर है, तो याद रखना एक जगह है यहां पे, क्या, छोटा नागपुर। और ये छोटा नागपुर कहां पे है, ये तो भाई झारखंड में है। छोटा नागपुर ये जो है ये क्या है, पठार है, और ये पठार कहां पे है, ये तो झारखंड में है। और इस झारखंड में यहां पे एक पहाड़ी है, और इस पहाड़ी का नाम क्या है, पारसनाथ की पहाड़ी। और ये पारसनाथ की पहाड़ी जो है ये कितनी ऊंची है, इसके बारे में पूछा गया है। तो इसकी जो ऊंचाई है वो 1365 मीटर ऊंची है। कितनी है, 1365 मीटर ऊंची है। और ये पारसनाथ का मतलब क्या है, तो यहाँ पे जैन धर्म से रिलेटेड है। तो जैन धर्म के यहाँ पे 23 तीर्थंकर हुए थे। तो आपको मालूम होना चाहिए जैन धर्म के 23 तीर्थंकर, 23वें तीर्थंकर हुए। और उसका, उनका जो नाम था, तीर्थंकर थे, उनका नाम था, वो था पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ के नाम पर ही यहाँ पे इसका नाम रखा, क्या, पारसनाथ रखा गया। और यहाँ पे जैन मंदिर है, इस शिखर पर क्या है, एक जैन मंदिर भी स्थित है। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे आए। क्वेश्चन क्या कहता है, 36 है। 36 यहाँ पे क्या कह रहा है, ये जो कह रहा है बता रहा है कि भाई इनमें से आपको करना है मिलान, इनमें क्या करना है, मैचिंग करनी है। एक तरफ तो पहाड़ियां दे रखी हैं, दूसरी तरफ राज्य दे रखे हैं, बताओ पहाड़ियां कहां पर हैं, किस राज्य में, ये बताना है। तो देखो ना कौन सा है, गारो, गारो खासी जयंतिया, 3 पहाड़ियां जो कि इंपॉर्टेंट बनती हैं जनजातियों के नाम पर है। कहां पर है, मेघालय के पठार पर स्थित है। और मेघालय का पठार जो है मालदा गैप से अलग होता है और प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। इतनी बात पता है। तो ए का आपका क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा आपका मेघालय। अब बचता है आपका मिरी। तो मिरी जो है, मिरी आपने सुनी होंगी, 3-4 पहाड़ियां हैं। तो 4 पहाड़ियां जो आपकी आप कहते हैं शिवालिक का पार्ट मानी जाती हैं। तो आपका मेकेर हो गया, मिश्मी हो गया, अबोर हो गया, एक और पहाड़ी है कोई, मिरी, मेकेर, मिश्मी और अबोर, ये 4 पहाड़ियां हैं, मिश्मी और अबोर। इनमें ये चारों पहाड़ियां कहां पर हैं, ये चारों पहाड़ियां आपका अरुणाचल प्रदेश का पार्ट है। कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का। तो अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियों के नाम है मिरी, मिकिर, मश्मी और अबोर। तो यहाँ पे मिरी के बारे में पूछा जा रहा है। तो मिरी का क्या हो जाएगा, मिरी का हो जाएगा 3। और इसका क्या हुआ, इसका तो हो गया 1। तो पहले का हो गया 1 और दूसरे का हो गया 3। ठीक है, तो पहले का 1 और दूसरे का 3। तो ए और सी बचे, ये दोनों हमारे गलत हो जाएंगे। कोल्लई मलाई की बात करते हैं। तो कोल्लई मलाई जो है ये कहाँ पर है भाई, कौन सी मलाई कहाँ पे, आपको पता है, नल्ला मलाई, अन्ना मलाई, ये सारी चीजें कहाँ पे हैं, मलाई वाली पार्ट जो आपके तमिलनाडु का पार्ट है। तो सी का हो जाएगा 2। और डालमा बचा, तो डालमा कहाँ का रह गया भाई, झारखंड का पार्ट हो गया। तो ये हो गया आपका 4, 1 3 2 4। और 1 3 2 4 क्या है, ऑप्शन नंबर ए में है, 1 3 2 4। गारो पहाड़ी मेघालय का पार्ट, मिरी पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश का पार्ट, कोल्लई पहाड़ी तमिलनाडु का पार्ट, और डालमा पहाड़ी झारखंड का पार्ट। आंसर मुझे मिल गया, मैं आगे बढ़ गया। क्वेश्चन आता है 37। और 37 आपसे क्या कहता है, 37 कहता है आपका पश्चिमी घाट के संबंध में निम्न कथनों पर हमें करना है विचार। तो पश्चिमी घाट के संबंध में हमें यहाँ पे विचार करना है। चलिए करते हैं, कैसे विचार करना भाई। पहला कथन कहता है ये भ्रंशोत्थ पर्वत है। पश्चिमी घाट जो है ये कैसा माउंटेन है, भ्रंशोत्थ पर्वत है। भ्रंशोत्थ का क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है ब्लॉक माउंटेन। कैसा है, ये ब्लॉक माउंटेन है, ये बात कही गई है। भी दूसरा कह रहा है यहाँ पे कि दूसरा है इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है। इसका जो पूर्वी ढाल है वो नीचा होता हुआ पठार है। तो क्या आंसर होगा इसका, तो यहाँ पे पश्चिमी ढाल जो है तीव्र में तो खड़ा हुआ है, इसका पूर्वी ढाल जो है पश्चिमी घाट का पूर्वी ढाल। अब पूर्वी ढाल की बात करेंगे तो पूर्वी ढाल कौन सा होगा, तो पूर्वी ढाल जो है पूर्वी ढाल की तरफ में, यानी इस तरह से देखो ये माउंटेन जो है वो इस तरीके से है, यानी आपका एक तरफ कगार है तो ये तो ढीला है, ये इस तरीके से। तो एक तरफ तो हम कहते हैं ये कगार है, और कगार है तो यहाँ पे जो ढाल है वो कैसा है, तीव्रतम ढलान है।
और तीव्रतम ढलान है, तो इसका मतलब क्या है, ये भी बात सही है कि पूर्वी ढाल तो यहाँ पे नीचा होता हुआ पठार है, लेकिन जो पश्चिमी पार्ट है, पश्चिमी पार्ट कैसा है, ये कगार के नाम से जाना जाता है और ये तीव्रतम ढाल वाला या खड़े हुए ढाल का माना जाता है। चलो मिल गया, पहला पॉइंट भी सही है, दूसरा पॉइंट भी सही है। तीसरा क्या कहता है ये, तीसरा कहता है तो यहां पे इसका उत्तरी खंड लावा से अच्छा है। भाई पूरा ही प्रायद्वीपीय पठार लावा से है, पूरा ही प्रायद्वीपीय पठार लावा से बना हुआ है, बेसाल्टिक सेल से बना हुआ है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, तीनों सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 2 3। ये ब्लॉक माउंटेन भी माना जाता है। पश्चिमी ढाल जो है इसमें तीव्र होता है पश्चिम की तरफ में, और जो पूर्व की तरफ होता है वो आपका कैसा होता है, सीढ़ी नुमा होता है, नीचा होता हुआ पठार होता है। और तीसरा जो पॉइंट दे रखा है वो क्या है, बेसाल्टिक लावा, यानी लावा से ही बना हुआ है। तो यहाँ पे मोस्टली जो रॉक मिलती है वो कैसी मिलती है, बेसाल्टिक रॉक मिलती है। इसी वजह से यहाँ की मिट्टी लाल और काली होती है, मोस्टली काली होती है। ठीक है, इसके बाद 38, कोडाई कनाल किस पहाड़ी में स्थित है। कोडाई कनाल जो है किस पहाड़ी में स्थित है, ए कहता है अन्नामलाई, बी कह रहा है बूंदी, सी है पालनी, डी है अमरकंटक। तो कोडाई कनाल जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। कहां पर, तमिलनाडु में। तो बताओ इसमें तमिलनाडु का पार्ट कहां पे है, तो याद रखना कि तमिलनाडु का पार्ट यहां पे कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी पालनी। ये पालनी की पहाड़ी पर स्थित है, कोडाई कनाल पालनी की पहाड़ी पर तमिलनाडु में स्थित है। आया समझ, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 39, लो कौन सी पहाड़ियां राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार है। विंध्य पर्वत श्रेणी का विस्तार कौन सी पहाड़ी है। तो ए कह रहा है, भाई वैसे क्वेश्चन आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं बनता है क्योंकि ये आरएएस का क्वेश्चन है, आरएएस में पूछा गया, क्योंकि राजस्थान से बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, तो इसलिए ज्यादा एनालाइज, यानी राजस्थान को एनालाइज ज्यादा किया जाता है। लेकिन ये हमारे लिए बस पढ़ने जैसा पार्ट है कि भाई हमें पता होना चाहिए कि कौन, क्योंकि प्रैक्टिस में है, प्रैक्टिस करनी है। राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणियों का इनमें से कौन सा विस्तार है। तो राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणी का जो विस्तार है वो इनमें से कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए है मुकंदरा पहाड़ियां, और ये कोटा के झालवाड़ा के बीच में है, कोटा और झालवाड़ा के बीच में स्थित है मुकंदरा की पहाड़ियां। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है। तो इनमें से हमें बतानी है कौन सी चोटी है जो पूर्वी घाट में स्थित नहीं है। ए कहता है गलीकोंडा, बी सलहेर, सी है आपका सिंकराम गट्टा, और डी है माधुगुला गोंडा। तो यहाँ पे भारत की मुख्य भूमि का जो पूर्वी तट है, तो यहाँ पे कहाँ पे, जैसे मैंने बोला कि ये है भारत की मुख्य भूमि और इसका ये पूर्वी तट है, और इस पूर्वी तट पे आपकी बहुत सारी चोटियां हैं। तो मलयगिरी हो गई, मैं नाम लिख देता हूँ अगर नाम लिखने की बात आती है तो, कौन सी, मलयगिरी हो गई। ठीक है, मलयगिरी के बाद में आपका महेंद्रगिरी हो गई, महेंद्रगिरी, मलयगिरी, महेंद्रगिरी। उसके बाद में आती है गलीकोंडा। गलीकोंडा तो मुझे ऑप्शन में दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए तो सही हो जाएगा। लेकिन मुझे और भी बता दो ना, गलीकोंडा के अलावा सिंकराम गट्टा, अरे गलीकोंडा तो इसका आंसर होगा ही नहीं। गलीकोंडा इसलिए नहीं होगा, गलीकोंडा तो मैंने यहाँ पे लिख ही दिया, तो गलीकोंडा तो इसका आंसर है ही गलीकोंडा। इसके अलावा सिंकराम गट्टा, सिंकराम गट्टा भी है। सिंकराम के बाद में आपका माधुगुला, माधुगुला कोंडा, ये भी पार्ट है। और इसके अलावा इसके बाद में जो आपको यहाँ पे बचा ऑप्शन नंबर बी, सलहेर की चोटी। सलहेर की चोटी जो कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र में है। तो सलहेर की चोटी पश्चिमी घाट का पार्ट है, ये महाराष्ट्र में है, 1567 मीटर ऊंची। महाराष्ट्र में है तो आपको पता चल गया ये पूर्वी घाट का तो पार्ट है नहीं, ये पश्चिमी घाट का पार्ट होगा। ये मैंने लिखे हैं पूर्वी घाट के पार्ट है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर आता है 41। एक तरफ आपको राज्य दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपको चोटियां दे रखी हैं जो उनकी पीक है। इसके अकॉर्डिंग बताना है कि केरल, नागालैंड, उत्तराखंड और तमिलनाडु के बारे में। ठीक है, और आपको मालूम है क्योंकि अभी हमने पढ़ चुके हैं, कैसे पढ़े हैं कि केरल जो है, केरल में आपकी कौन सी पड़ती है, अनाई मोड़ी पड़ी है जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। ए से हो गया आपका 3, ए का हो गया 3। नागालैंड की बात करेंगे तो नागालैंड में माउंट सारामती है, याद कर लेना। नागालैंड का जो माउंट है, माउंट आपका माउंटेन कौन सा है, सारामती है, और सारामती दिया है आपका 4 में। उत्तराखंड की बात करते हैं तो भाई उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नंदा देवी। ये हम माउंट में यानी आपका हिमालय में पढ़ चुके हैं। मध्य आपका जो ग्रेटर हिमालय है, उस ग्रेटर हिमालय का पार्ट है, उत्तराखंड में है। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी आपकी नंदा देवी है। इसका हो गया 2। तमिलनाडु बचा, तो तमिलनाडु का क्या, तमिलनाडु का दोदा बेटा जो कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। क्या बचा, 3421। 3421 का है में ऑप्शन नंबर सी में,
मिल गया आंसर। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 42। और 42 क्या कहता है, मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है। कहां लगाना है, पश्चिम से पूर्व की ओर, मध्य भारत की बात कर रहा है, सतपुड़ा की बात कर रहा है, यानी यहां पे सतपुड़ा है। तो ये जब मैं सतपुड़ा की बात करूंगा तो सतपुड़ा रेंज में आपका क्या क्या पड़ता है, सतपुड़ा रेंज में इसके ईस्ट में क्या पड़ेगा, महादेव की पहाड़ी पड़ेगी। महादेव के ईस्ट की मैं बात करूंगा तो महादेव के ईस्ट में आपके मैकाल पड़ेगा, और मैकाल के बाद में आपका झारखंड पहुंचते हैं तो झारखंड में आपका छोटा नागपुर का पठार पड़ता है। तो यही हमसे पूछा गया था, ये आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले आएगा सतपुड़ा, उसके बाद महादेव, फिर इसके बाद मैकाल। तो आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या बना, ऑप्शन नंबर बी आंसर बन गया। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर आता है 43। जल्दी जल्दी कर लेते हैं क्योंकि अब तो लगभग आपके क्वेश्चन यानी ये टॉपिक खत्म होने वाला है। सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाले निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही होगा। अब कहां से लगाना है, पश्चिम से पूर्व लगाना है भाई। अगर मैं पश्चिम से पूर्व लगा रहा हूं तो यहां पे ये क्या होगा, वही होगा ना, पश्चिम यहां पे होता है, पूर्व यहां पे होता है, ठीक है, इस तरीके से तो होता है ईस्ट और वेस्ट। तो यहाँ पे सतपुड़ा की मैं बात करूं तो सतपुड़ा में आपकी एक पहाड़ी पड़ती है यानी बंडवानी की पहाड़ी। सतपुड़ा में क्या पड़ती है, बड़वानी की पहाड़ियां पहले पड़ती हैं। तो बड़वानी की पहाड़ियां होगी तो सबसे पहले बड़वानी की पहाड़ियां तो ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। बड़वानी के बाद महादेव, महादेव के बाद में मैकाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां हमें यहाँ पे बतानी है। तो कौन सी सटी पहाड़ियां हैं, अन्नामलाई, नीलगिरी, कार्डेमम और शिवराय। अन्नामलाई, नीलगिरी, कार्डेमम और शिवराय। तो पता है आपका यहां पे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहां मिलते हैं नीलगिरी, और नीलगिरी के दक्षिण में आपका पड़ता है कार्डेमम की पहाड़ी। तो नीलगिरी के दक्षिण में आपका कार्डेमम की पहाड़ियां पड़ती हैं, और कार्डेमम की पहाड़ियां कहां पर है, आपकी कन्याकुमारी में है यानी तमिलनाडु में है। तो तमिलनाडु में है तो इसका मतलब कहां पे होगी, ये कन्याकुमारी के आसपास होनी चाहिए क्योंकि बिल्कुल नीचे पहुंच गया, बिल्कुल साउथ में पहुंच गया। और ये सबसे साउथ चोटी कहलाती है। कार्डेमम की पहाड़ियां दक्षिण भारत की सबसे दक्षिणी पर्वत श्रेणी कौन सी है, वो यही मानी जाती है। तो यहाँ पे कार्डेमम की पहाड़ी यानी दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर पूछा जाएगा तो अनाईमोड़ी, और सबसे दक्षिणी पर्वत शिखर पूछा जाएगा तो कार्डेमम। ठीक है, आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 45। किस पहाड़ी पर चाय का बागान नहीं है, कौन सी ऐसी पहाड़ी है इनमें से उसमें चाय का बागान नहीं है। तो यहां पे आपको आंसर दे रखा है कानन देवन, बी कह रहा है नीलगिरी, सी है दार्जिलिंग और डी है यहाँ पे गिरनार। तो आपको मालूम होना चाहिए कानन देवन की जो पहाड़ियां हैं यानी ये कहाँ पड़ती हैं, इडुक्की में पड़ती हैं। और इडुक्की में आपका क्या पड़ता है, यानी कहाँ पड़ता है, ये केरल में पड़ता है, और केरल में आपकी होती है बारिश। तो इस जगह पर क्या पड़ती है, चाय के बागान हमें मिल जाते हैं। नीलगिरी की बात करेंगे तो नीलगिरी कहाँ पे पड़ता है, नीलगिरी आपका पड़ता है कहाँ पर, ये आपका पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर मिलता है, और यहाँ पर भी बारिश होती है। तो यहाँ पर भी क्या होती है, चाय मिलती है। ठीक है, दार्जिलिंग की बात करते हैं तो भाई सब जानते हैं दार्जिलिंग में चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, और ये कहाँ पर है, ये पश्चिम बंगाल में। बचा मेरे पास में गिरनार, गिरनार की जो पहाड़ियां ये कहाँ पर है, ये तो गुजरात में भाई, ये कहाँ पर है, ये गुजरात में स्थित हैं, और यहाँ पे चाय के बागान नहीं मिलते हैं भाई। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आज का, आखिरी क्वेश्चन आपके सामने है। हमें क्या करना है, मैचिंग करना है। और मैचिंग करना कैसे है कि एक तरफ आपको दिए हैं पहाड़ी और पर्वत, और दूसरी तरफ में आपको दिए हैं राज्य। तो यहां पे आपको बताना है कौन सी पहाड़ी कौन से राज्य में है। तो ए पहाड़ी कहती है बटेश्वर की पहाड़ी, और बटेश्वर की पहाड़ी कहां पर है, तो बटेश्वर की पहाड़ी इनमें से कहां पर है, तो ये मालूम होना चाहिए। ए का हो जाएगा आपका क्या, भागलपुर। और भागलपुर कहां पे भाई, भागलपुर तो बिहार में है, कहां पे है, बिहार में है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए का हो जाएगा थर्ड। और ए का थर्ड आपका इसमें दिया है और डी में दिया है। चलो हमारे पास सी ऑप्शन बी ऑप्शन गलत हो गए। अब बचता है बिलारी की पहाड़ियां। बिलारी की जो पहाड़ियां हैं ना वो कहां पर है, वो कर्नाटक में पड़ती हैं, जिन्हें बेल्लारी की पहाड़ियां भी कहते हैं। बिलारी की पहाड़ियां लिखा है, बेल्लारी की पहाड़ियां हैं, इसे कर्नाटक में है। तो कर्नाटक में आपका कौन सा हो गया, 4 हो गया। तो आंसर आपको मिल चुका है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 3421। लेकिन फिर भी चिन श्रृंखला की बात करते हैं। चिन श्रृंखला कहां पर है, तो ये आपकी मणिपुर में, कहां पर है, मणिपुर में है। और धोसी श्रृंखला की यानी धोसी पहाड़ी की बात करेंगे तो ये कहां पर है, ये आपको हरियाणा में मिलती हैं। आपका आंसर यहां पे कंप्लीट होता है 3421। और आज का जो हमने टॉपिक पढ़ा है, इस टॉपिक में दक्षिण भारत की जो पहाड़ियां हैं, इन दक्षिण भारत की पहाड़ियों को हमने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की, और कोशिश नहीं की, हमने यहाँ पे कंप्लीट कवर कर लिया। और कवर करने के बाद में हमने यहाँ पे 46 क्वेश्चन जो आपके घटना चक्र में है, उन घटना चक्र के सारे क्वेश्चन को एनालाइज किया। एनालाइज करने के बाद में आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं।
और ये सेशन मुझे लगता है आपको पसंद आया होगा। और सेशन जब अगर पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और अपने उन साथियों को भेजें जो वास्तव में एक सीरियस पढ़ाई कर रहे हैं। सीरियस का मतलब आरओ एआरओ की बहुत सीरियस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं और उन्हें ये एग्जाम क्रैक करना है। और क्रैक करना है तो यहाँ पे एनालाइज करना होगा कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन को समझना है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपको एक नई क्लास में और नए टॉपिक के साथ में। और ये जो आपका पूर्वावलोकन श्रृंखला है वो इसी तरीके से चलती रहेगी। और आपको पता है हिस्ट्री की क्लासेस भी आपकी 6 क्लासेस में मिल चुकी हैं और आपकी आज की ज्योग्राफी की भी आपकी 4th क्लासेस है। इसके बाद में आपकी होगी दिवाली और दिवाली के बाद में आपकी क्लासेस ये फिर से कंटिन्यू होगी। और यहाँ पर मैं दिवाली की बात के लिए मैं कहना चाहूँगा हैप्पी दिवाली और इसी के साथ में जय हिंद जय भारत।